माफ़ कीजिएगा, यहाँ तो वीडियो ही रुक गया, यानी कि मोबाइल ही बंद हो गया। चलिए, अपन बात कर रहे थे कि दोनों को ये समझना है कि रोल मतलब दोनों के प्रति ही इसका रोल बराबर है, दोनों के प्रति ही ये सब कुछ ठीक है। तो अपना रोल सिर्फ यही है। आपके सामने जिस दिन भी झगड़ा हो जाए ना, बस दोनों को अलग कर दो। मत सुनो कि ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। नहीं, तू तेरे कमरे में जा, तू तेरे कमरे में जा, बस ख़त्म कहानी। इनकी लड़ाइयों को बार बार इग्नोर करना होगा, बार बार रोकना होगा, और अपनी तरफ से भी आपको देखना होगा कि वास्तव में कारण क्या है, आप कितना ख़त्म कर सकते हैं कारणों को। वो सारे कारण आपको धीरे धीरे ख़त्म करने होंगे। मैं समझ सकता हूँ बहू को क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगा। मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें, वो कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो कोई भी बात बन सकती है। लेकिन अपन ये समझ सकते हैं कि हाँ, अपने को ज़रा इनको रोकना है, इनको बंद करना है, इनको ये सारी चीज़ों को नहीं करने देना है। नहीं करने देने में ही लाभ है, नहीं करने देने में ही फ़ायदा है। अगर ये सब वो करते रहे तो लगातार इस बात का नुकसान झेलना पड़ेगा। मैं कहूँ, अगर एक छोटा सा काम आप करें इन सब के बावजूद, कब, जब बिल्कुल आपसे मामला नहीं सुलझ रहा हो, तो घर का जो चौक हो ना, वहाँ एक CCTV लगवा दो, आवाज़ वाला, बता करके लगाओ कि भाई जब भी लड़ना हो ना तुम में, क्योंकि हो सकता है आप कभी घर पे हो, कभी ना घर पे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग काम धंधे हैं। कोई घर पे रह के काम करता है, कोई ऑफिस जाके काम करता है, कोई दुकान जाता है, कोई क्या करता है। पीछे तो माँ और मतलब आपकी बहू को ही रहना है। निश्चित है वो दोनों एक दूसरे से को नहीं पसंद करती है, तो हर मौके पर ढूंढेंगी लड़ाई का कारण। तो अगर ऐसे में CCTV रहेगा तो आप मान के चलिए, एक तीसरी आंख उन पर अगर नज़र रखेगी तो शब्दों की जो चुभन है वो उस लड़ाई में सदैव कम देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं आप? आपका घर कितना बड़ा होगा? 100 गज, 150 गज, 200 गज, 300 गज। बीच चौक में अगर आपका वो लगा होगा और आवाज़ अगर किसी भी कमरे से लड़ते हुए आएगी तो आप सारी बातें सुन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी पत्नी गलत है या आपकी माता गलत है, किसके शब्दों में कड़वाहट ज़्यादा है। अगर ऐसा भी आप पता करना सीख जाएं तो मैं कह रहा हूँ आप प्रॉब्लम को पता करना सीख गए। और अगर प्रॉब्लम पता करना सीख गए तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ह्यूमन नेचर है, सदैव सही को सही कहना। आपका स्वभाव वैसा है कि नहीं, ये आप बेहतर जानते होंगे। मैं नहीं कहूँगा कि आपका अच्छा है बुरा है। या आप देखें कि अगर पत्नी गलत नज़र आ रही है तो बिल्कुल एक झटके से उसको कहा जा सकता है कि तुम गलत हो, तुमने इतने बुरे गलत शब्दों का प्रयोग किया। माता ने अगर गलत शब्द का प्रयोग किया, उसके मायके वालों को अंट शंट बोला, कोई बात को लेकर के सीधा मायके वालों पे भिड़ गई, मायके वालों को बार बार बीच में घसीट लिया, तो वास्तव में ये फिर गलत है। माता को भी अपने को फिर इस बात के बारे में टोकना चाहिए, कहना चाहिए कि देखो किसी के भी बारे में अपन नहीं कह सकते जबकि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, शामिल नहीं है। फिर उनको यहाँ आपने क्यों घसीटा, क्यों इस बीच के अंदर उनको आपने रखा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने को सदैव ध्यान रखनी होगी। यहाँ आपको बहुत आसानी रहेगी गलत सही को पहचानने की। और इससे भी बड़ी बात है, एक डर रहेगा कि यहाँ पे कल को ये बेटा सुनेगा और मैं अगर ऐसा बोल गई या मैं ऐसा पत्नी बोले सोचेगी, पति ऐसा सोच लेंगे कि मैं क्या क्या बोलती हूँ आपके पीछे से, तो दोनों ही अपनी मर्यादाओं में रहेंगे। बोलना बहुत कम हो जाएगा, गलत बातें बोलना कम हो जाएगी, अच्छी बातें सुनाई देगी और भी बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। इसलिए सिर्फ एक CCTV कैमरा लगा देवें चौक में। अगर ऐसा घर में माहौल ख़राब है और अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट रखें, जब चाहें तब आप देख सकें। आपके पास में एक एक पल की घटना सामने होगी और उसके साथ ही आप सदैव निश्चिंत रहेंगे कि अब ये लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ेंगे तो जो सामने बोल रहा है वो सब मैं वापस सुनाऊंगा, तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार अपन ने क्या बोला, अपन ने क्या नहीं बोला। इसलिए माँ भी सेफ़, पत्नी भी सेफ़ और आप सबसे ज़्यादा सेफ़। तो ये एक चीज़ है, मैंने आपको बताया इसके अंदर कि CCTV ऑप्शन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। CCTV ऑप्शन मैंने लिख दिया। लास्ट में एक बात करेंगे अन्य पॉइंट्स की। तो दोस्तों ये अन्य पॉइंट्स क्या हैं? ये अन्य पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि ये झगड़ा कब, कैसे, किस लेवल पे शुरू है, कितना बड़ा है, क्या नहीं, ये सब अपनी जगह है। मेन जो रोल है अपने को सिर्फ यही है, यानी जो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो एक बेटा, एक पति, और बेटा और पति दोनों एक ही हैं, वही पिस रहा है। क्या आपके घर में समस्या है, क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। लेकिन इलाज सिर्फ ये हो सकता है कि अपना रोल होना चाहिए, दोनों को अलग अलग करना। देखो दोनों में पट रही है तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों की नाम राशियाँ हो सकता है मैच करती हो, बहुत अच्छी बात है। दोनों की नाम राशियाँ परस्पर शत्रु हो, निश्चित तौर पर लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ेंगे। लेकिन इन सब का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक है कि माँ का आशीर्वाद भी अपने को चाहिए, पत्नी का साथ जीवन भर बुढ़ापे तक चाहिए, दोनों ही चाहिए। इसलिए कई बार अगर ऐसी चीज़ें हो जो
अगर मिलती हो तो दुर्घटना होती हो, जैसे रेल की दो पटरियाँ अगर मिलेंगी आपस में तो ये दुर्घटना ही होगी। अगर दोनों बराबर दूरी पे साथ चलती जाएंगी निश्चित तौर पर आपको मंजिल पे पहुंचा देगी। सब सास बहुएं नहीं लड़ेंगी, सब सास बहुएं तो हो सकता है कुछ ऐसी भी रहे जैसे माँ बेटी, जैसे ऐसी के मतलब बिल्कुल सहेलियाँ, लेकिन कई जगह नहीं होता है। जो जहाँ नहीं होता बात आज उसी के बारे में हो रही है। तो ये जो बात हो रही है इसी को अपने को समझना है और इसी को यही समझना है कि इन दोनों के बीच में ढाल बन के खड़ा होना है, लड़ाई नहीं होने देना है। जितनी ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि होगा क्या अगर हम भी कूदेंगे ना इस लड़ाई में, आप यानी जो लड़का है या जो बेटा है जो पति है वो कूदेगा ना तो किसी न किसी एक साइड से कूदेगा, दोनों साइड से नहीं कूद पाएगा। दोनों साइड से कभी नहीं लोग लड़ते, किसी एक साइड में शामिल हो जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि माँ की तरफ से लोग लड़ते हुए देखे जाते हैं। बहू को तो सुना दिया अनशन, वो तो बेचारी अकेली है, आप पूरा परिवार ही एक साइड और वो अकेली एक साइड, तो बताइए जीत किसकी होनी है। फिर उस बहू को क्या करना पड़ता है, जितने ज़्यादा कठोरतम शब्द वो निकाल सकती है ना वो निकालती है, क्योंकि वो बनते हैं उसके साथी। एक परिवार में मैं तो कहूँ ये दो जनों का झगड़ा है, पत्नी और सास का, और सास के साथ में पति खड़ा है यानी कि उसका बेटा खड़ा है, तो ये पलड़ा वैसे भी भारी हो गया। लेकिन पत्नी के साथ कोई नहीं खड़ा है तो उसके पास उसके शब्द, तीखे से तीखे शब्द, पुरानी से पुरानी गलती, ऐसी बातें जो पड़ोसियों ने कही होगी और ऐसी बातें जो किसी रिश्ते में या किसी शादी में हुई होगी, ऐसा कर दिया था वैसा कर, वो पुरानी बातें खोद खोद करके निकाली जाती है। शुरू से लेकर एंड तक इतिहास दोहराया जाता है कि आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया। ये कौन दे रहा है? हम जाने अनजाने उसके लिए एक साथी पैदा कर रहे हैं। और वो साथी क्या है? उसकी बातें, उसकी कड़वाहट, उसके शब्द, वो उसके लिए बाण, उसके लिए भाला, उसके लिए तीर कमान, उसके लिए पता नहीं किस किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि कई बार तो ऐसे भयंकर आरोप और लांछन तक वो लगा देती है जो उसके लिए बिल्कुल परमाणु बम की जैसे काम कर जाते हैं। यानी ये सब उसके लिए हथियार हैं और वो हथियार हम पैदा करते हैं, क्योंकि वो एक तो अकेली है और हम जितने ज़्यादा लोग होंगे, मान लीजिए इस पूरे प्रॉब्लम में ससुर जी भी उसके साथ उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, यानी कि अब एक साइड में माता, एक साइड में उसका बेटा और वो पति और वो ननदें और उसके 2-3 रिश्तेदार भी अगर शामिल हो गए तो सोचो एक कुनबा तैयार हो गया। 7-8 जनों से वो एक अकेली औरत लड़ रही है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसी औरत से? वो सिर्फ अकेली अपने दम पर लड़ लेगी? कभी नहीं। उसे चाहिए होंगे भारी भारी शस्त्र। अपने माता पिता को तो वो जरूर याद करेगी, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं बुला सकती। जब तक वो अकेली लड़ेगी तब तक वो इन्हीं शस्त्रों से लड़ेगी। और वो शस्त्र कौन से? अभी मैंने बताया आपको, उसके तीखे तीखे व्यंग, बाण, उसकी कठोर आवाज़, उसका ये सब आरोप लगाना, गलत इल्ज़ाम सही इल्ज़ाम लगाना, आपकी पुरानी बातें खोद के निकालना, फिर आपको इन सबसे तकलीफ होगी। तो वास्तव में आपने स्वयं ने उसे ताकत दी, आपने स्वयं ने उसे मतलब हथियार भेजा है कि आओ मुझसे लड़ो। तो क्यों ना ये हथियार भेजना ही बंद कर दिया जाए, क्यों ना हम भी अकेले हो जाए, उससे भी अकेले लड़ने दे जाए। बिल्कुल पोलाइट लड़ाई होगी और एक दिन आपको पता चलेगा कि इस लड़ाई का तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों ना ये लड़ाई बंद कर दी जाए। बहू जो काम करने आई है उसे वो काम करने दो, उस काम का आप आनंद लो, उसकी सर्विसेज का आनंद लो। और आप जो बहू है वो भी ये सुन रही है तो आप समझिए कि माताजी जितना अपना काम कर, क्योंकि माताजी जाने अनजाने भी काम कर रही है। घर की रखवाली, आपके बच्चों की देखभाल, छोटे मोटे काम में आपकी मदद करना, जो वो नहीं चाहेंगी ना करना तो भी वो कर जाएगी, क्योंकि घर में तो बैठी रहेगी ना। आप कहती हो मैं पड़ोस में थोड़ा चुंगी तक जाके आती हूँ, थोड़ा उस नाके तक जाके आती हूँ, थोड़ा उस कॉलोनी तक जाके आती हूँ, बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ, तो माँ गायब तो नहीं हो जाएगी एकदम से। आपको ताला लगाने का भी काम अगर करना पड़ता तो वो भी एक काम है। आपको ताला नहीं लगाना यानी आपका एक काम कम हो गया। घर के ताला लगा के जाओगे, पीछे घर पे कोई भी नहीं है तो जाना पड़ेगा। आपका एक छोटा सा काम खत्म हुआ, उसके पीछे कितने सारे काम खत्म हुए। सब घर को चेक करके जाना है, सारी जगह से ताले लगाने, फिर जाना, फिर वापस आना, फिर खोलना है। ये एक बड़ा हेडक का काम हो जाता है। तो अगर घर में माताजी बुजुर्ग बैठे हैं उसका भी आनंद है, बहुत ज़बरदस्त आनंद है। तो अपने को इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। हालांकि इस विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी, अगर कभी कुछ और ज़्यादा ऐसा याद आया तो मैं बना दूंगा एक और विषय। लेकिन एक मेजर चीज़ जो मैंने कवर करने की कोशिश की है वो सिर्फ यही है। और इस पूरी बातों का सारांश ये है कि पति को आगे आना होगा और बिल्कुल बीच में खड़ा होना होगा। निष्पक्ष दोनों को धकेल दीजिए कि तुम तुम्हारे कमरे जाओ, तुम तुम्हारे कमरे में जाओ। लड़ाई का अंत नहीं है, इसलिए लड़ाई को बढ़ने ही नहीं देना है। जब अंत ही नहीं है तो फिर कहाँ तक बढ़ना है, ख़त्म कर देना है इस काम को। तो सिंपल सी चीज़ अपने को यही करना है, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ना है।
और जैसे जैसे आप देखेंगे ना, शादी के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनके अंदर उलझ जाएगी आपकी पत्नी कि फिर वो लड़ाई का झगड़े का समय नहीं बचेगा। बस अपनी माता जी को ये ध्यान रखना है कि जो अपना काम कर रही है अपन अपना काम करो। मैं ये नहीं कह रहा फिर से कि माताजी ही लड़ती है, लेकिन अगर ऐसा कहीं से दिखता है कि किसी एक की वजह से थोड़ा मामला ज़्यादा ख़राब है तो उसको अपना काम लग जाना चाहिए। कोई बाज़ार में ऐसा काम होता हो जो माताजी बैठे बैठे कर सकती हो तो उनको ला के दो, इधर उधर घूमने भेज सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ घुटने जवाब दे जाते हैं बहुत सारे औरतों के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो घर में ही रहना मजबूरी है, वरना वो खुद चाहती है कि मैं बाहर घूम के आऊँ। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, समझते हुए, संभालते हुए अपने को आगे बढ़ना है, और इसी आगे बढ़ने के क्रम में ध्यान रखते रहना है। सीसीटीवी वाला ऑप्शन ज़रूर से अपना ले। अगर आप नहीं ध्यान दे पाते हैं, 1-2 बार करके देखेंगे ना, आपको आनंद आ जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से लाभ होते आप देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनके बारे में अभी तक अपन ने सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, अनटच है। ऐसी कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ सॉल्यूशन निकल सकता हो इसी में से मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। हो सकता है कि अलग से बताने की ज़रूरत पड़ी तो कुछ उस बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। और भी कुछ आपको यहाँ लगता हो अन्य विषयों में, अन्य पॉइंट में बताने की बात ज़रूर से बताइए। आपने कभी ऐसा कोई मैटर देखा, सुलझाया, किसी घर में लाभ होते देखा, आपकी किसी प्रयास से किसी के घर का जो माहौल था वो सुधरा, या कुछ भी ऐसा अनुभव आपने देखा हो, ज़रूर से बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अभी तक का सबसे लंबा वीडियो, हो सकता है ये पार्ट अलग बन जाए, हो सकता है पिछला वाला अलग बन जाए। मैं व्यवस्था करूंगा वीडियो मेकर में इसको बनाने की। अगर इतना लंबा एडिट नहीं हो पाया तो मैं इन दोनों को अलग अलग पार्ट में भेजूंगा, क्योंकि बीच में 40 मिनट के बाद लगभग वीडियो स्टॉप सही हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम था ये विषय इतना लंबा है कि बढ़ जाएगा। ये तो सोचिए मैं अकेला बात कर रहा हूँ, अकेला बोल रहा हूँ इस विषय पर, तब ये बात है। अगर मेरे साथ कोई बैठा हो इस विषय को बात करें तो ये बात 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक भी खींच सकती है, क्योंकि उसके भी अपने कोई पॉइंट्स होंगे, वो कुछ नए पॉइंट याद दिला रहा होगा, मैं उस पर बता रहा हूँ। आप भी ऐसी किसी मीटिंग में होंगे तो आपको भी नए नए पॉइंट्स पे बात करने का ऐसा मौका मिलता होगा कि यार इतनी बातें हो सकती है। आपके घर में ऐसी कोई बात भगवान ना करे हो, लेकिन हो तो ये बातें लंबी हो जाती है। इसलिए इनका सोल्यूशन एक ही है, अपना रोल निभा लीजिए बस। पत्नी को पत्नी का काम, माँ को माँ का काम, अपने को अपना काम, दोनों को अलग अलग करने का प्रयास करें। और मैंने आपको बताया भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ पत्नी का, एक हाथ माँ का। दोनों को इतना दूर रखें कि दोनों एक दूसरे को झपट ना पाएँ, एक दूसरे का नुकसान न पहुँचा सके। और जब ज़रूरत पड़ती है तो दोनों को बिल्कुल दोनों हाथों को पास ला करके दोनों को मिलने भी दिया जाए। यानी ये सब अपने विवेक की बात है, अपने समझ की बात है। हम कैसे करेंगे इसको, ये समझना है। बहुत हो गया इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।